जीवन एक संघर्ष। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। सूर्या के इस घिनौने कृत्य की मैं अपने मन में बार बार निंदा कर रहा था। अपनी ही सगी माँ को इस हालत में देखना गलत है। वीडियो देखने के बाद मेरी नींद उड़ चुकी थी। जिस माँ को हमेशा एक सम्मान और प्यार की नजरों से देखा, आज उसी को इस हालत में देखकर मुझे घृणित पाप सा लगा। राधिका माँ की उम्र लगभग 45 वर्ष की होगी। इस उम्र में उन्होंने अपने आप को बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। उन्हें देखकर हर व्यक्ति उन्हें 35 वर्ष से ज्यादा नहीं बताएगा। जब से इस घर में आया, मैंने राधिका माँ के पति को नहीं देखा, ना ही उनकी कोई तस्वीर देखी। जिसका पति ना हो, उस औरत की हालत क्या होती है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। राधिका माँ से किसी दिन सूर्या के पिता के बारे में पूछूंगा। सूर्या अपनी माँ को इस हालत में देखता होगा, इसका मतलब उसकी नीयत खराब थी। कितना गलत इंसान था वो। राधिका माँ भी बेचारी क्या करे, आखिर औरत की भी शारीरिक इच्छा होती है। फिर मैं सोने का प्रयास करने लगा और मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह माँ के उठाने पर मैं जागा। मैं उठा। रात भर जागने के कारण मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। मेरी आंखें हल्की लाल थी। माँ ने मेरी लाल आंखों को देखा तो घबरा सी गई। राधिका माँ बोली, अरे बेटा, तेरी आंखें लाल क्यों हैं? क्या रात भर सोया नहीं था? अब मैं माँ को कैसे बताता कि आपके कमीने बेटे सूर्या की करतूत रात भर लैपटॉप पर देखता रहा हूँ, इसलिए रात भर ढंग से सो नहीं पाया। सूरज ने कहा, माँ, वो रात में अचानक पेट में दर्द उठा इसलिए सो नहीं पाया था, इसीलिए आंखें लाल है। ये सुनकर माँ परेशान हो गई और बोली, ओह बेटा, पेट में दर्द था तो रात में बताया क्यों नहीं? रात में ही डॉक्टर को बुला लेती, कम से कम मुझे तो बता देता बेटा। सूरज बोला, माफ करना माँ, अब मैं ठीक हूँ। मैं जल्दी से फ्रेश होकर कंपनी निकलता हूँ माँ। राधिका बोली, कहीं नहीं जाएगा तू, आज रात भर परेशान रहा है, आज घर पर ही आराम कर, कल चले जाना बेटा। माँ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। सूरज बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधिका बोली, मैंने बोल दिया ना, आज आराम कर ले बेटा, तू आराम कर, मैं तेरे लिए नाश्ता यही लेकर आती हूँ। माँ नीचे चली गई और मैं बिस्तर पर आलस्य की वजह से फिर से लेट गया। फिर मुझे नींद कब आ गई पता नहीं चला। जब आँख खुली तो देखा माँ मेरे पास ही बिस्तर पर लेटी थी। मैंने घड़ी की ओर देखा तो 11 बज रहे थे। माँ अभी भी आंखें बंद किए सो रही थी। रात की घटना मेरे दिमाग में फिर से जागृत हुई। माँ का वह रूप बार बार मेरे दिलो दिमाग पर छाप बना चुका था। मैंने अपना ध्यान हटाते हुए माँ के मासूम चेहरे को देखा। माँ की मासूमियत किसी बच्चे की तरह थी। माँ कितना प्यार करती है मुझे, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखती है मेरा। मैं माँ के चेहरे को निहार रहा था, तभी माँ ने करवट बदली और उनकी आंखें खुली। माँ ने मुझे जगा हुआ देखा तो एकदम उठकर बैठ गई। राधिका बोली, अरे बेटा, तुम जाग गए, तुझे सोया देखकर मुझे भी नींद आ गई थी। मैं तेरे पास ही सो गई। चल अब जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ बेटा। सूरज बोला, माँ बस अभी फ्रेश होकर नीचे आता हूँ। माँ नीचे चली गई। सूरज फ्रेश होकर नीचे पहुँचा और नाश्ता किया। सूरज बोला, माँ हमारे पास इतना पैसा है कि हम सैकड़ों नौकरानी रख सकते हैं, फिर आप खाना क्यों बनाती हो? खाना बनाने के लिए एक नौकरानी रख लो, आपको आराम रहेगा। राधिका बोली, बेटा, तान्या को मेरे हाथ का खाना पसंद है, इसीलिए खाना मैं ही बनाती हूँ। इतने बड़े घर में हम 3 लोग ही तो हैं, तो नौकरानी की जरूरत ही नहीं है। 3-4 नौकर हैं, वो घर की साफ सफाई कर देते हैं। राधिका झूठ बोलते हुए बोली, असल बात तो सूर्या की अय्यासी थी। 3-4 नौकरानी के साथ जबरदस्ती कर चुका था, इसलिए राधिका नौकरानी नहीं रखती थी। ये बात सूरज को नहीं पता थी। सूरज बोला, कोई बात नहीं माँ।
राधिका बोली, बेटा मुझे मार्केट जाना है, तुम चलोगे मेरे साथ? सूरज ने कहा, ठीक है माँ, मैं भी चलूंगा, वैसे भी यहाँ अकेला रहा तो बोर हो जाऊंगा। राधिका ने कहा, मैं तैयार होकर आती हूँ, बस 10 मिनट इंतजार करो। फिर राधिका तैयार होने चली गई। राधिका किसी पार्टी में जाती तो साड़ी ही पहनती थी, लेकिन मार्केट जाने के लिए वो जीन्स और ऊपर कुर्ता पहन लिया करती थी। आज भी राधिका ने जीन्स और ऊपर कुर्ता पहना हुआ था। जैसे ही राधिका कमरे से बाहर निकली, सूरज अपनी माँ को देखकर दंग रह गया। उसने 5 महीनों में पहली बार माँ को जीन्स पहने हुए देखा था, घर में मैक्सी या सलवार कुर्ता ही पहने देखा था और मंदिर जाते समय साड़ी में देखा था। हालांकि राधिका कंपनी की मालकिन थी, करोड़ों अरबों रुपए की मालकिन के लिए जीन्स पहनना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़े घर की महिलाएं जीन्स पहनती हैं, लेकिन सूरज राधिका के इस रूप को देखकर दंग रह जाता है। राधिका जीन्स के ऊपर लॉन्ग कुर्ता पहने हुए थी। आंखों पर बड़ा काला चश्मा लगाए हुए देखकर कोई नहीं कह सकता था कि 45 वर्ष की उम्र की महिला है। राधिका की उम्र 32 साल की लग रही थी, बिल्कुल विद्या बालन की तरह उसका रूप था। बेटे के ऐसे घूरने की वजह से राधिका शर्मा जाती है। राधिका बोली, बेटा चले मार्केट। वह सूर्या की ओर चुटकी बजाते हुए उसका ध्यान भटकाती है और हंसने लगती है। सूरज ने कहा, हाँ माँ चलो। दोनों लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। सूरज गाड़ी चलाता है और राधिका बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। सूरज नजर छुपाते हुए कभी राधिका को देखता तो कभी सामने। सूरज बोला, माँ किधर चलना है? कौन सी मार्केट? राधिका ने कहा, डेल्टा मॉल में चलो, वहीं शॉपिंग करूंगी। सूरज डेल्टा मॉल की तरफ गाड़ी दौड़ाता है। 10 मिनट में दोनों मॉल पहुंच जाते हैं। सूरज गाड़ी को पार्किंग में लगाकर राधिका और सूरज मॉल के अंदर चले जाते हैं। राधिका एक मेकअप की शॉप पर जाकर बहुत सारा सामान खरीदती है। वहीं सूरज बाहर मॉल में आते जाते लोगों को देख रहा था। राधिका मेकअप का सामान खरीदने के बाद सूरज के पास आती है। राधिका ने कहा, बेटा तुम यहीं 10 मिनट रुको, मुझे अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। सूरज बोला, ठीक है माँ, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। राधिका एक कपड़े के काउंटर पर जाकर अपने लिए 2-3 मैक्सी खरीदती है। उसके बाद जीन्स और कुर्ता खरीदने चली जाती है। इधर सूरज को टॉयलेट लगती है तो वह बाथरूम ढूंढता है। तभी उसे टॉयलेट दिखाई दिया। वह बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो एकदम चौंक जाता है। अंदर एक खूबसूरत महिला जिसकी उम्र लगभग 40 की होगी। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा सूरज ने खोला तो उसकी नजर सीधे उस खूबसूरत महिला पर गई और उस महिला की नजर सीधे सूरज पर जाती है। इधर महिला जल्दी से बाहर आई और सूरज पर चिल्लाई। महिला सूरज को देखती हुई गुस्से से बोली, ऐ लड़के, तुझे शर्म नहीं आती? महिला के टॉयलेट में क्या कर रहा है? सूरज गलती से महिला टॉयलेट में घुस आया था। सूरज बोला, ओह माफ कीजिए आंटी, मैं गलती से आ गया। महिला बोली, ये आजकल के लड़के जानबूझकर गलतियां करते हैं, मैं सब जानती हूँ, बाहर निकल जाओ वरना मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाकर शिकायत कर दूंगी। महिला ने चिल्लाकर गुस्से से बोला तो सूरज तो भयभीत हो गया। सूरज बोला, मेरा यकीन कीजिए आंटी जी, मैं गलती से आ गया था और बहुत तेज टॉयलेट लगी थी, इसीलिए अपने आप को रोक नहीं पाया। इतना बोलकर सूरज बाथरूम से निकलकर सीधे राधिका के पास चला जाता है। राधिका की सारी शॉपिंग हो चुकी थी। राधिका बोली, बेटा शॉपिंग तो हो गई, तेरे लिए एक जोड़ी पैंट शर्ट भी ले ली है, तुझे और कुछ लेना है तो बोल। सूरज ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं लेना है, अब चलो घर चलते हैं। सूरज उस महिला के डर से निकलना चाह रहा था। राधिका बोली, बेटा 10 मिनट रुक, तान्या के लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले लूं। राधिका इतना बोलकर ड्रेस लेने दूसरे काउंटर पर गई जहां वह बाथरूम वाली महिला थी। वो महिला जैसे ही राधिका को देखती है एकदम आवाज लगाती है। महिला बोली, राधिका तुम यहाँ?
राधिका जैसे ही उस महिला को देखती है तो खुशी से गले लगा लेती है। राधिका बोली, अरे मधु, तू। महिला का नाम मधु था जो बाथरूम में थी। मधु राधिका की सहेली थी। दोनों ने साथ साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई और मौज मस्ती की थी। मधु बोली, राधिका तू तो बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल नहीं बदली। राधिका बोली, तू भी तो वैसी ही है, तू लंदन से कब आई? मधु शादी के बाद लंदन चली गई थी। आज दोनों सहेलियां 22 साल बाद मिली थी। मधु बोली, मुझे 15 दिन हो गए यहाँ आए। ये बता तू यहाँ मॉल में किसके साथ आई है? राधिका बोली, मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ। और तू किसके साथ आई है? मधु बोली, मैं अकेली आई हूँ। बेटा तो बहुत बड़ा हो गया होगा तेरा, कहाँ है वो? मुझे तो मिलवा उससे। राधिका ने कहा, मिलवा दूंगी, थोड़ी शांति तो कर, अभी यही आ रहा होगा सूर्या। और बता मधुबाला कैसी है तू? राधिका हंसते हुए बोलती है। आज वह बहुत खुश भी थी क्योंकि बचपन की सहेली जो मिली थी। मधु बोली, वो सब छोड़, तुझे अभी की एक घटना सुनाती हूँ। इस मॉल में लड़के बड़े बदतमीज हैं। अभी मैं बाथरूम में थी तभी एक बदतमीज लड़का मेरे सामने ही खड़ा हो गया। मैं तो घबरा गई कि कहीं वो। मधु को क्या पता है कि जिस लड़के को देखा वह उसकी सहेली राधिका का ही बेटा है। राधिका बोली, क्या वो वहीं खड़ा था तेरे सामने? मधु बोली, हाँ और क्या, बड़ा बदतमीज था, मैं तो डर ही गई। राधिका बोली, भूल गई कॉलेज के समय तू नए नए लड़कों को फंसा कर उनके साथ खेलती थी। राधिका ने पुरानी यादों को याद दिलाते हुए कहा। मधु बोली, तू भी तो कम नहीं थी, मेरी उस हरकत को छुप कर देखती थी। राधिका ये सुनकर हैरान थी। वो बोली, शर्म कर और अपनी उम्र तो देख ले, तेरे बेटे की उम्र का ही होगा वो। वैसे एक बात बता, तेरे बच्चे कितने हैं और कितनी उम्र के हैं? मधु बोली, मेरी सिर्फ एक बेटी है 23 वर्ष की। और तेरे कितने बच्चे हैं? राधिका ने कहा, मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 24 साल की है और बेटा 22 साल का है। मधु बोली, बहुत बढ़िया है यार, चल अब जल्दी से शॉपिंग कर ले, फिर तेरे बेटे से मिलवा मुझे, मैं भी तो देखूं मेरा बच्चा कैसा है। दोनों सहेलियां शॉपिंग करके बाहर आती हैं। राधिका बोली, तू आज मेरे घर चलेगी, बहुत सारी बातें करनी है तुझसे। मधु ने कहा, ठीक है मेरी जान, आज तेरे साथ ही चलूंगी। वैसे भी मैं 15 दिनों से अकेली बोर हो रही थी। बेटी लंदन में ही है, मैं अकेली ही आई हूँ इंडिया। राधिका बोली, फिर तो तू मेरे घर ही रहेगी। मधु ने कहा, ठीक है यार, अब चल जल्दी से अपने बेटे को बुला, कहाँ है वो? अब आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।